अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy in Hyderabad. Authenticity of result is our strength. The courses offered for MPC students are IIT, JEE and NEET coaching for BIPC students. Excellent and experienced faculty of 20 plus years. Disciplined, clean and good hostel campus for the students. Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramghar in Hyderabad. Hurry up. NEET crash course starts from 20th March 2020. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने कोरोना वायरस को बहुत संजीदगी से लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो अब भी इस भयानक वायरस कितना डेंजरस हो सकता है इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं है और वो इस गफलत के अंदर है। और यही वजह है कि आज सड़कों के ऊपर जो लोग निकल रहे हैं, बिला वजह निकल रहे हैं, कोई कारण नहीं होने के बावजूद भी वो सड़कों के ऊपर निकल कर आ रहे हैं, वो इस बात का अंदाज़ा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होने वाला, जबकि हकीकत ये है कि कोरोना वायरस का कहर किसके ऊपर कब आ जाएगा ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं अपने आप को तो सुरक्षित रख सकता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास नहीं कि कौन से इंसान के ऊपर ये वायरस है, और उस इंसान के ऊपर अगर वायरस है तो वो दूसरों के ऊपर भी फैल सकता है और ये बहुत बड़ा ख़तरा है। इसीलिए जो बार बार सरकार, प्रशासन, पुलिस और तमाम जितने भी लोग हैं ये अपील कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों को ये अपील करता हूँ कि इसे लाइटली मत लीजिएगा, इसे बहुत ज़्यादा ये मत समझ लीजिएगा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। आपके ऊपर यकीनन कोई सिम्टम्स नहीं होंगे अभी, लेकिन ये सिम्टम्स कभी भी डेवलप हो सकते हैं और एक बार ये डेवलप हो गए तो आप ये मत समझिएगा कि इसका नुकसान सिर्फ अकेले आपको होगा, आपके घर वालों को भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपके घर वालों के साथ जिन जिन लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स हुए हैं, जिस रास्ते से आप गुज़रे हैं, जिन लोगों से आप मिले हैं, वो सब को आप ख़तरे में डाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जब तक पूरी तरह से ये वायरस इस मुल्क से ख़त्म नहीं हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हमें ये जानकारी मिली थी कि औरंगाबाद का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ अब भी काम कर रहे हैं। मुझे ये जानकारी जब मिली तो मैंने फ़ौरन यहाँ के ज़िलाधिकारी उदय चौधरी साहब से बात किया और उनसे ये कहा कि अगर इंडस्ट्रीज़ को अगर हम पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है शहर के लिए। क्योंकि अगर अकेले हम वालुज इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो क़रीब 3 लाख ऐसे लोग हैं जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और अगर वहाँ पर अगर कोरोना वायरस का एक भी अफेक्टेड इंसान अगर वहाँ पे पाया जाता है तो आप सोचिएगा कि कितना बड़ा वहाँ पर एक ट्रेजेडी हो सकती है। कलेक्टर साहब आज ख़ुद वालुज इंडस्ट्रियल एरिया गए, वहाँ पर उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया है और तमाम इंडस्ट्रीज़ को बंद करने के उन्होंने आदेश दिया है। मैं इसके बावजूद भी तमाम उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंडस्ट्री अब भी अगर चालू है तो आप ज़िला प्रशासन को इन्फॉर्म करिए, या कुछ नहीं तो आप मुझे जानकारी इसकी दीजिएगा, पुलिस को जानकारी दीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि वो इंडस्ट्री फ़ौरन से फ़ौरन बंद होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी कारोबार किसी इंसानी जान से बढ़कर नहीं हो सकता है, कोई भी बिज़नेस किसी इंसानी जान से बढ़कर नहीं हो सकता है। तो ये सब ख्याल अगर हम रखेंगे तो यकीनन हम कोरोना को अपने शहर से, अपने ज़िले से, अपने राज्य से और अपने देश से हम इसे दूर भगा सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूँगा। ये कोरोना वायरस की वजह से 144 लगा गया है, कर्फ्यू का सिचुएशन है, लोग को सड़कों के ऊपर देख रहे हैं तो पुलिस वाले पिटाई कर रहे हैं। मैं इस पिटाई का समर्थन करूँगा अगर लोग ज़बरदस्ती जानबूझकर बिला वजह, जैसा एक पुलिस वाले ने ये बताया है कि एक लड़का इसलिए निकला था कि उसे तंबाकू लेने का था, उसे जर्दा खाने का था, तंबाकू खाने का था, इसलिए वो बाहर निकला था और उसकी पिटाई पुलिस वालों ने कर दिए है। देखिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है, और अगर आप बिला वजह बाहर निकलेंगे तो पुलिस वालों को एक ज़िम्मेदारी दी गई है, वो ज़िम्मेदारी वो निभा रहे हैं। इसीलिए ऐसी स्टेज ना लेकर आए, ऐसा सिचुएशन ना लेकर आए कि पुलिस वालों को अपने डंडे इस्तेमाल करना पड़े या सरकार को ज़बरदस्ती आपको घर में बंद करने की नौबत आ जाए। ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी समझिए, ये ज़िम्मेदारी मेरी है। लेकिन जाते जाते आपको ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो रोज़ंदारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो
जो सुबह जाता है शाम में कुछ पैसा लेकर आता है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, कुछ ड्राइवर्स हैं, सब्ज़ी फूल तरकारी बेचने वाले ऐसे लोग हैं, फ्रूट्स बेचने वाले लोग हैं, जिनकी रोज़ की ज़िंदगी उनके रोज़ के कारोबार के ऊपर रहती है कि आज हम ये कारोबार करेंगे तो रात में हमारा चूल्हा जलेगा। इन लोगों के बारे में आज मुझे आप ज़रूरत है। हम लोग अपने तौर के ऊपर कम्युनिटी किचन स्टार्ट करने का हमने फ़ैसला लिया है और मुझे खुशी है कि हमारी अपील को सुनते हुए कुछ इलाक़ों के अंदर ये कम्युनिटी किचन शुरू हो चुके हैं और भी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। लोग बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज बहुत कम है। हम सबको आगे आना पड़ेगा, हम सबको दो दो हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर ये लोग अगर आज किसी वजह से भूखे सोते हैं तो कुछ गुनाह कुछ पाप हमें भी मिलेगा। ये वक्त है हम सबको साथ में मिलकर आने का और ये ख्याल रखने का कि हम किसी भी तरह से इन लोगों के मदद कर सके। ब्लैक मार्केट। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात मैं ये समझ रहा हूँ, बहुत सारी जगहों से ये ख़बर आ रही है कि कुछ दुकानों के ऊपर कुछ मेडिकल स्टोर्स के ऊपर सैनिटाइज़र्स हो या मास्क हो या दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है वो ज़्यादा दामों के ऊपर बेचे जा रहे हैं। मैं इस शहर के खासदार की हैसियत से तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा, पहले तो उन दुकानदारों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे वक्त के अंदर आप उस वायरस का काम मत करिए जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है। वो वायरस भी जान ले रहा है और आप भी लोगों की जान ले रहे हैं। लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई दुकान अगर नज़र आती है जहाँ पर ज़्यादा भाव के अंदर ब्लैक मार्केटिंग करके कीमतें बढ़ाकर आप लोगों को ये बेची जा रही है, इसका फ़ौरन आप डिटेल निकालिए। हमने बहुत सारे हमारी टीम लगा रखी है और उनसे कहा है कि अपने अपने लेवल के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन करिएगा। और अगर कोई दुकान अगर इस तरह की पाई जाती है जो ज़्यादा पैसे लोगों को कारोबार कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस दुकान का लाइसेंस बंद करवाने की ज़िम्मेदारी ये मेरी रहेगी। हम सबको स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए ऐसे दुकानदारों को पकड़िए, उनके बारे में डिटेल्स हासिल करिएगा। मोबाइल के ऊपर क्यों ना हो सकेगा, आप उनके कैप्चर करके रिकॉर्ड करके इसकी जानकारी हमारे पास भेजाइएगा। ऐसे दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हम सब मिलकर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना वायरस को भगाने में आप सभी लोग पूरा ताउन करेंगे, पूरा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।